वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो अब जिमिन को ना योंगी की वीकनेस पता चल चुकी थी, तो ना जिमिन सिर्फ एक्सपेक्ट करता है। और फिर अब हम देखते हैं 2 डेज बाद का सीन, जहाँ में ना जो योंगी होता है वो ना स्लोली नीचे उतरता है और फिर ना किचन में जाता है। उसको ना अजीब सी ना वॉइसेस आ रही थी एक रूम में से, तो वो वहाँ जाता है। तो वो ना वहाँ देख कर ना वो शॉक हो जाता है कि वहाँ ना एक गर्ल है बड़ी, जो ना जिमिन की ना लैब पे बैठी और दोनों बहुत अजीब से ना आवाज़ें निकाल निकाल के किस कर रहे हैं। जो लड़की थी वो ना मौन कर रही थी और वो एक विच थी, उसके ऑरा से पता चल रहा था, और वो एक ओमेगा विच थी। और ना जो जिमिन था वो उसका ना किस कर रहा था और उसके ना बॉडी को टच कर रहा था। उसके ना क्लोथ्स के अंदर जिमिन के हैंड्स थे, जिसकी वजह से वो लड़की मौन कर रही थी। और ये देखे ना जो जियोंगी होता वो तो फुल शॉक हो जाता है, और वहीं पे ना वो शॉक खड़ा हुआ था। और ना जिमिन को अच्छे से पता था कि योंगी आ गया, इसलिए ना वो थोड़ा और अग्रेसिव हो रहा था और ना उस गर्ल के ना फुल ना क्लोथ्स को उतार देता और फिर ना उसकी बॉडी पे ना अटैक कर देता, उसके ना चेस्ट एरिया पे। और जो लड़के थे वो और भी ज़्यादा मौन करने लग जाते और जो गूंगे तो उससे और ज़्यादा नहीं देखा जाता और वो वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ये देखता है कि ना जो जिमिन होता है, ये देखता है कि ना यूंगी वहाँ से भागे, तो वो फौरन उस लड़की को छोड़ देता है, बेड पे फेंक देता है। और फिर ना वो जो लड़की होती है वो जिमिन की तरफ देखने लगती है, और जो जिमिन होता है वो कहते हैं कि ना अपना काम याद रखना वरना मैं तुम्हें जान से मान दूंगा। तो फिर ना वो लड़की ना आई रोल करती है और कहती है हाँ हाँ पता मुझे, ये बोलती है। और फिर ना अपने क्लोथ्स को ना दोबारा पहन लेती है। और फिर अब हम देखते हैं कि ना 2 आवर्स बाद का सीन, जहाँ पे जो जिमिन होता है वो ना योंगी के पास नहीं जाता, वो ना रोज़ाना एक दिन ना टाइम में जाता था, मीन्स ना 2 के बीच में ना जाता था दिन के टाइम योंगी के पास। बट आज वो पूरा दिन उसके पास नहीं जाता और ना योंगी कहने से उसको ना हार्ट ब्रेक होता है, वो फील होता है। बट वो सोचता है नहीं, वो ऐसा नहीं है, उनको किसी और वजह से जिमिन की वजह से नहीं हो रहा। वो ना अपने आप को ना झूठी तसल्लियाँ दे रहा था। इधर जो जिमिन है वो ना और बिना योंगी को टॉर्चर करने के लिए ना उस लड़की के साथ अब उसके सामने ना काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट भी हो गया था, और ना काफ़ी उसको ना टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था जिमिन योंगी को। और बिल्कुल भी उस पर ना मर्सी नहीं दिखाता था, उसको ना काफ़ी ज़्यादा बुरी बातें बोलता रहता था, उसको ना एक तरह से अब्यूज़ भी कर रहा था, वो साथ साथ अब्यूज़ कर रहा था। और जो योंगी था वो अपने बिल्कुल भी मेंटली स्टेट ना खोता जा रहा था, एज वो अब एक लाइकन भी नहीं था। योंगी जिमिन ने उसके ना बिल्कुल लाइकन को ना तबाह कर दिया था अपने ना ब्लैक मैजिक उससे यूज़ करके। और ना योंगी को ये बात अच्छे से पता थी कि अब वो एक लाइकन नहीं है, वो एक ना नॉर्मल इंसान बन चुका है। और वो ना बहुत ज़्यादा ना रो रहा था इस टाइम पे, ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो वहाँ पे अपने रूम में, और वहाँ पे ना वही लड़की आती है जो जिमिन के साथ थी बड़ी, और ये वो आती है जिमिन के पास और योगी के पास आती है और फिर कहते हैं क्या हुआ तुम इतने ज़्यादा क्यों रो रहे हो, अच्छा छोड़े से मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने आई हूँ। तो फिर ना वो जिमिन योगी देखता है उस गर्ल की तरफ और कहती क्या, बस ना बहुत ज़्यादा ना क्रैक वॉइस में बोलता है। तो फिर कहती है ये देखो, तो फिर ना वो दिखाती है अपनी नेक, जहाँ पे ना उसने ना अपनी मैजिक से यूज़ करके ना एक फेक ना मार्क बनाया था, और कहती है ये देखो जिमिन ने मुझे मार्क कर लिया है। और फिर ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं फाइनली अब मैंने जिमिन की ना मेट हूँ। बड़ी ये सुन के वहाँ ना अदर हाफ हूँ, और ये बोलती है और फिर ना हंसने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसकी ये इस तरह की हंसी देखना जो योंगी तो बिल्कुल पॉज हो जाता, उसको था कि जो जिमिन चाहे जो कुछ मर्जी कर ले, बट वो ऑलरेडी जिमिन के पास ना मार्क्ड हुआ हुआ है, तो जिमिन सिर्फ उसका वो उसको धोखा नहीं देगा। बट ऐसा देखना जो उसने बाइट मार कर देगा तो वो शॉक हो जाता है, और ना बिल्कुल भी अब उसके अंदर ना एनर्जी नहीं थी, और ना वो बस रोने लगता है। और ना वहाँ से ना वो गर्ल हंसती है ना वहाँ से चली जाती है। और 2 डेज बाद का सीन, जहाँ पे ना जिमिन ने नोटिस किया था योंगी को कि वो बहुत ही ज़्यादा ना साइलेंट हो गया, मीन्स कोई उनसे ज़्यादा बात नहीं करता, या ना पहले जिमिन पे कभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाया करता था, या उसके फेस से लग जाता गुस्से में ही असर करके ना काफ़ी सारी बातें बोल दिया करता था।
बट अभी वो बिल्कुल साइलेंट हो गया था लास्ट 2 डेज से, और ये चीज़ ना जिमिन ने नोटिस की थी। जिमिन योंगी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो जो योंगी होता है वो कोई आंसर नहीं देता, और योंगी जिमिन दोबारा उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो जिमिन की ना आंसर के फिर कोई आंसर नहीं देता है योंगी, तो जिमिन गुस्सा हो जाता है और उसको ना वहीं पे छोड़ के ना चला जाता है। वो किचन में खड़ा था, और 5 मिनट्स बाद ना वही लड़की दोबारा आती है जो योंगी को नहीं चढ़ा रही थी, मीन्स जिमिन जिसके साथ था, तो वही आती है, वो जो विच थी। तो ना वो उसके पास आती है और फिर ना उसके साथ कुछ बातें करने लगती है। फिर उसको ना महसूस होता है कि ना जिमिन आ रहा है, तो ना वो अचानक से ना ऐसे करती है कि ना तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करा, मैंने तुम्हें क्या किया, जोर से चिल्ला के बोलती है, और फिर ना ऐसे खुद ही चीख मार के ना नीचे बैठ जाती है, और फिर अपना वो ना फेस पकड़ लेती है, अपने फेस पे ना हाथ रख लेती है और रोने लग जाती है। और उसी टाइम ना जो जिमिन था वो ना उस वहाँ एंटर हुआ था, और ना जो योंगी था वो ना उसके पास बैठा था, उसको चुप कराने की कोशिश कर था, क्योंकि उसको नहीं पता था उसको अचानक से क्या हो गया। तो ना जो जिमिन होता है, जैसे ना वो लड़की चाहती थी कि ना वो समझे, जिमिन भी सेम वैसा समझ लेता और ना योंगी को एक जोर से स्लैप कर देता है। और जो योंगी होता है वो ना शॉक होकर ना जिमिन की तरफ देख रहा था, और जिमिन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे होने वाली वाइफ के साथ ऐसा करो। ये सुन के ना जो योंगी, वो तो बस गुस्से में बोल रहा था, बट जो योंगी तो वो ये सुन के ना बिल्कुल शॉक हो जाता है, और फिर ना वो फ़ौरन वहाँ से ना भाग आता है, और भाग के ना फ़ौरन वॉशरूम में आता है, अपने ना वॉशरूम में आता है, और फिर ना वहाँ ही ना दरवाजा बिल्कुल डोर के साथ बैठ के ना रोना स्टार्ट कर देता है। और फिर ना 5 मिनट्स बाद उठता है, और फिर ना अपने ना उस पर देखने लगता है मिरर में, और कहते हैं कि ना तुमने मुझे मार किया और वाइफ उसको बनाना चाहते हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हो। नहीं नहीं, मैं इसी काबिल हूँ, मैंने जो तुम्हारे साथ किया, सिर्फ एक थ्रोन के पीछे मैंने तुम्हारी जान ले ली, मैं ये डिजर्व करता हूँ। ये ना यूंगी सोच रहा था और ना रो रहा था वहाँ काफ़ी ज़्यादा। तो जो जिमिन होता है वो ना उस गर्ल की तरफ देख रहे थे, और ना कुछ देर तक उसको ना देखता है, और फिर ना उसको बहुत ज़्यादा उसकी आईज ना रेड गुस्से में हो जाती है, और वो ना उसके फेस पे एक जोर से स्लैप कर देता है। तो फिर ना वो गर्ल ना देखने लगी जिमिन की तरफ शॉक एक्सप्रेशन से। तो फिर ना जिमिन बोलता है कि ड्रामा तो तुम वैसे कर रही हो कि रो तो तुम वैसे रही हो कि तुम्हें स्लैप लगा, और ना मैं सोचा कि ना वही तुम्हारा ड्रामा सच कर दो, रो तो तुम वैसे रहे तो अब भी रो लेना, ये बोलते, और फिर ना गुस्से से ना वहाँ से चला जाता है। कि ना वो सोचने लगती है कि यूंगी को चाहे जैसा मर्जी मार रहा है, मीट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, जो भी था, बट उसको फालतू में अभी जो लगा ना उसने स्लैप किया, तो फिर उसको ना थोड़ा बुरा लगता है, और फिर वो गहरी सांस लेता है। और फिर ना उसके बाद ना जिमिन ना योंगी के रूम में ना जाके अपने रूम में आता है, और फिर ना रेस्ट करने लगता है, और फिर ना वो सोचता है कि ना बस ये लास्ट है, इसके बाद मैं योंगी तो मैं बिल्कुल तोड़ के रख दूँगा। मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल तोड़ के रख दूँगा, बिल्कुल मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ, और मैं तुमसे हर वो चीज ना बदला लूंगा। ये बोलते हैं ना जिमिन की आईज में ना आंसू आ रहे थे, बिकॉज वो ऐसा करना नहीं चाहता था, बट ना अभी वो सिर्फ ना बदल चाहता था। तो ना वो अपनी आईज को ना वाइप करता है, और फिर ना वहीं पे ना लेट जाता है और सो जाता है। और अब हम देखते हैं कि 2 डेज और बाद का सीन, जहाँ पे जो जिमिन था काफी ना उसके हाथ में ना काफी ब्यूटीफुल सा ना सूट था, तो वो उठा के आता है। उसके हाथ में तो 2 सूट थे, एक नहीं था, 2 थे बड़े। और फिर ना वो आता है रूम में, और फिर ना जब वो रूम की हालत देखता है तो वो शो था, बिकॉज रूम बहुत ज्यादा मैसी हुआ हुआ था। और ना जो वो योंगी को ढूंढने लगता है, तो देखता है कि ना योंगी ना बेड के साथ दूसरी साइड पे ना वो ऐसे जमीन पे बैठा हुआ, और उसका ना हेड सिर्फ बेड पे है पड़ा, और वो ना बहुत अजीब सी कंडीशन में बैठा हुआ। उसके ना बहुत ज़्यादा जो उसको समझ नहीं आता कि वो रो क्यों रहा है, बिकॉज उसकी आईज से भी टीयर्स फॉल हो रहे थे, उसकी आईज में रेड स्वेलन हुई हुई थी। और ना जिमिन उसको देखता है, और वो कहता है कि ना तुम ये ऐसे ही बैठे हो, जल्दी से जाओ रेडी हो जाओ, और ये लो सूट, ये जल्दी से पहनो, जल्दी से जाके रेडी हो, और फिर मुझे भी रेडी करना है तुमने। तो फिर ना जो जिमिन ना
जिमिन की तरफ ना यूंगी देखने लगता है कंफ्यूज्ड फेस में। और फिर जो यूंगी होता है और उसका ना एक फेस देखे ना जो जिमिन होता है उसको ना थोड़ा ब्रोकन सा फील होता है और लव वैसा देख के। तो वो कहते हैं नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ उसे अपना बदला चाहता हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ ये सोचता है। और फिर ना वो यूंगी की तरफ देखता है और कहते हैं जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, आज मेरी मैरिज है अपनी, जल्दी से जाओ रेडी हो जाओ और तुम्हें मेरे ना वो हो गए हाँ फर्स्ट मैन जो नहीं होते वो जो ना साथ चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आय हाय मुझे याद नहीं आ रहा, तो वही तुम बनोगे, तो जाओ जल्दी से जाके रेडी हो जाओ। तो ना ये बात सुन के ना जो जिमिन की बात सुन के ना जो यूं था वो तो पहले इतना ज्यादा ब्रोकन हुआ था, बट ये बात सुनता है तो ना बिल्कुल ही उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है। और फिर ना वो चुप करके उठता और फिर ना उसके हाथ से ना वो सूट लेता और फिर ना वॉशरूम में चला जाता। और ना जो जिमिन था वो ना यूंगी की तरफ देख रहा था कि वो बिल्कुल भी ना सही कंडीशन में नहीं है, वो ना बहुत ज्यादा पेल पड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब लगी थी, वो बिल्कुल भी सही कंडीशन में नहीं लग रहा था। तो ना जो जिमिन होता है वो ना ऐसे गहरी सांस लेता है और फिर ना बाहर आता है तो देखता है कि वो जो लड़की होती है वो ना तैयार हुई हुई होती है। तो फिर ना वो ना उसकी तरफ आईज रोल करते हुए कहते हैं कि ना तुम तो ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे हमारी असल मैरिज हो रही है, यहाँ कोई मैरिज हो रही है, यहाँ सिर्फ एक प्रेस्ट होगा, तुम होगी, मैं होगा और सिर्फ यूंगी होगा और कोई भी नहीं होगा। तुम यहाँ सिर्फ कुछ टाइम के लिए, और जब जैसे मेरा मतलब तुमसे खत्म हो जाएगा और तुम इसके लिए अलग से पेमेंट ले रही हो, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा तुम यहाँ से जा सकती हो। तो फिर ना वो लड़की ने जो कहती पता है मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, और वरना वो एक ना करता है बिकॉज उसने ना सोचा था कि ना वो यूंगी जीवन को ना अपने ना वश में करके ना मीन्स उसके साथ ही रहेगी, क्योंकि वो ना उसे वो चाहती थी यूंगी जीवन को ना चाहने लगी थी इस तरह से। और ना जीवन को इस बारे में नहीं पता था। अब हम देखते हैं यूंगी को जो कि ना रेडी हो जाता है और ना बिल्कुल भारी मन से ना रेडी हो जाता है, उसकी आई से ना बेबी टीयर्स फॉलो होते हैं। वो नहीं चाहता था जिमिन को किसी और को होता नहीं देखना चाहता था, और अब उसको रियलाइज हो गया था कि उसको ऐसा क्यों फील हो रहा है, बिकॉज उसको अपने लव फीलिंग्स से रियलाइज हो गया था। और ना बहुत ज्यादा रो रहा था, ना रूम में आता है बेड पे बैठ के दोबारा से रोने लग जाता है। तो उसी टाइम में ना जो डोर होता है वो वाइड ओपन होता है और वहां पे ना वही लड़की आती है और ना यूंगी की तरफ देखने लगते और वो कहते हैं ना देखो मैं कैसी लग रही हूँ, वो ना अपना व्हाइट गाउन दिखाने लगती है यूंगी को। और फिर ना यूंगी उसकी तरफ देख रहा होता है, बस ना ऐसे बिल्कुल ब्रोकन होता है, वो ब्रोकन हार्ट से ना यूंगी उसी लड़की की तरफ देख रहा होता है, कहती ना तो होस्ट इतना आज मेरी मैरिज है तो ऐसे रो तो ना, जल्दी से जाओ और ना अच्छे से मुंह हाथ धो के, और उसके बाद फिर ना हमारी नीचे मैरिज शुरू हो जाएगी, जिन्हें तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ये बोलती है। और फिर ना वहां से ना वो चली जाती जान के ना उसको चढ़ा के जाती है यूंगी को। और जो यूंगी था उसका ना बिल्कुल भी अब ना दिल नहीं था, उसको ना बस हो गई थी, वो अब बहुत कुछ कर चुका था, उसको अपनी गलती भी बहुत ज्यादा रियलाइज हो चुकी थी, वो हार मान चुका था। वो फील नहीं कर पा रहा था कि जिमिन को कैसा फील होगा जब उसके लव कितना उसको धोखा दे रहा था। तो अब उसको फील हो रहा था कि वो किसी और को नहीं चाहता, तो उसको भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो फिर ना वो एक चक्कर करता है और फिर कहता है आई गेस उनके तुम अब शायद खुश रहोगे मेरे जाने के, मेरे चले जाने के बाद तुम बहुत ज्यादा खुश रहना, मैं तुम्हें हर वो खुशी तो नहीं दे सकूँ बट सिर्फ दुख दिए। तो आई गेस जो तुम्हें प्यार करता है तो तुम उसके साथ खुश रहोगे, ये बोलते और फिर ना स्माइल करता है और वहां से ना अपने ना ड्रॉवर से ना वो लेता है, वो ना पॉइजन वहां पड़ा होता है जो ना बहुत स्लोली वर्क करता है। तो उसको देख के ना एक स्माइल करता है, एक ना उसको ना ले लेता है, पॉइजन को ले लेता है और फिर ना उसको ना पी लेता है, सारा पी लेता है और फिर ना स्माइल करता है और फिर ना जिमिन की ना बेडिंग में आ जाता है। और जो जैसे ना वो आता है और फिर ना वो स्माइल कर रहा था, और ना जो जिमिन होता है उसको देख के शौक था कि जिमिन स्माइल कि यूंगी स्माइल क्यों कर रहा है। और ना वो ना उसको गुस्सा था कि यूंगी स्माइल क्यों कर रहा है, उसकी मैंने जब उसको दुख होना चाहिए बट नहीं, वो स्माइल क्यों कर रहा है इसको देख लेना जिमिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और ना यूंगी
को ना बहुत ज़्यादा घूरने लगता है और इस तरह के घूरने से ना उसका गुस्सा बाहर आने लगता है, जो एक्चुअली ना योंगी को हर्ट करना स्टार्ट कर देता है। योंगी को ना ऐसा फील होता है कि ना उसका गला दब रहा है, जो कि ना जिमिन के गुस्से की वजह से हो रहा था, बट वो ना कुछ नहीं बोलता और बस से ना जिमिन की तरफ देख रहा था। और ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय। अगला पार्ट नेक्स्ट लास्ट पार्ट होगा आई गेस। और टाटा बाय बाय।